हेलो नमस्कार, मैं राहुल जैन आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स की हमारी वीडियो रेगुलर आ रही हैं। हम साइंस की भी वीडियोज़ बीच बीच में लाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स की, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज नहीं, इसमें हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस रेजिस्टेंस वाले लेके आया हूँ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और बेशक हम 4 या 5 क्वेश्चन करें, बट पूरे मेथड में तुमको समझाने की कोशिश करूँगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो आइए ध्यान से देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को करिए और समझिए इन सारे क्वेश्चंस को, तरीका क्या रहेगा इनका करने का। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या है। एक जनरल सा एग्जांपल समझना कि यहाँ से अगर करंट आ रहा है आई, तो इस पॉइंट इसमें तो करंट आई आएगा, बट यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पे आके करंट को 2 रास्ते मिलेंगे, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। जब करंट को 2 रास्ते मिल जाएं, यहाँ पे आई बन जाएगा करंट और यहाँ आई टू जाएगा। जब करंट डिवाइड होने लगे, इसका मतलब वो पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पैरेलल के लिए 2 के लिए फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये सिंपल सा फॉर्मूला 2 रेजिस्टेंस के लिए है। तो या फिर हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो R/N भी लग जाता है फॉर्मूला। तो कुछ भी लगा दो, ये दोनों 30 और 30 वाले दोनों पैरेलल में हैं। तो 30 और 30 का पैरेलल हो गया 15, क्योंकि इन दोनों में करंट I1 और I2 जा रहा है, तो दोनों पैरेलल में होंगे। तो 30 और 30 का या तो इस फॉर्मूले से निकाल दो या इस वाले से निकाल दो, या फिर 1/R1 प्लस 1/R2 से निकाल दो, जो कि 1/R के बराबर होता है। कैसे भी निकाल दो, 15 ओम ही आएगा। तो 30/2 15 ओम। अब ये जो 15 ओम है, ये इस 10 ओम के साथ, क्योंकि इन दोनों 15 ओम में मिला के हमारे पास आई करंट जा रहा है। इसमें भी 15 आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है। तो इसका मतलब ये सर्किट अब इस तरह से बन जाएगी, ये 10 ओम वाला और ये 15 ओम वाला। ये 10 ओम है, ये 15 ओम है। और 10 ओम और 15 ओम के अंदर जो है हमारे पास, वो है सीरीज में। तो इसका जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा इसका 25 ओम, क्योंकि सीरीज में हम सिंपल ऐड कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 25 ओम। 30 और 30 वाले 2 पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट 15 आया। उस 15 का इस 10 के साथ सीरीज में। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, मुझे दिख रहा है। इसमें तरीका बताऊंगा, इसको बैक सर्किट से स्टार्ट करेंगे हम। तो हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों में कोई भी नोड नहीं है, तो मैं इनका सीरीज निकाल सकता हूँ। ये दोनों सीरीज में, जो आ जाएगा 40 ओम। अब ये वाला जो 40 है और ये वाला जो 20 है, ये दोनों हमारे पास, देखो इसमें करंट अलग जा रहा है, नोड है यहाँ पे, और इनमें करंट अलग आ रहा है। तो ये 40 और 20 है पैरेलल में। तो 40 और 20 का मैं पैरेलल निकालूंगा। फॉर्मूला होता है 40 × 20 अपॉन 40 + 20, जो कि मेरे पास आ जाएगा 40 × 20 अपॉन 60। तो मैंने इसको 3 से कट कर दिया, 40/3। इतनी सर्किट मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ब्लू कलर से मैं इसको कर रहा हूँ। इतनी सर्किट मैं सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका मेरे पास इक्विवेलेंट आया 40/3। तो अब जो सर्किट है वो फाइनल ये सर्किट बच गई है। ये 30 ओम वाला R1 है, ये मैंने उन तीनों को सॉल्व करा है, 40/3 आया उनका। और ये नीचे वाला है 25 ओम। तो कोरिया का बच्चा भी देख के बता सकता है कि ये जो अब है, यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे ये वाला, ये 25 ओम R5 वाला है हमारे पास। ये मैंने 2, 3 और 4 को सॉल्व किया था। ये मेरे पास R1 था। कोरिया का बच्चा भी देख के बता सकता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो चाहे वो साउथ कोरिया का हो, कि तीनों सीरीज में है। तो बेटा इसका 25 ओम प्लस 30 ओम प्लस में 40/3 ओम, इनको सबको मैं जोड़ दूंगा यहाँ पे। तो 75 प्लस में 40/3 आप कर सकते हो इसको सॉल्व। ज़्यादा हार्ड नहीं है कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट इस बार मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये 8 और 4, ये 6 और 4 हैं, जो ये दोनों मुझे लग रहे हैं पैरेलल में, क्योंकि दोनों में अलग अलग वायर है दोनों में ही। तो इनका इक्विवेलेंट 6, अब मैं डायरेक्ट करूँगा 6 × 4 अपॉन 6 + 4 10। तो बेटा इनका आ गया 2.4 मिला के, इसका मिला के मैंने लिख लिया 2.4। अब ये 2.4 और 2 ये दोनों मिला के सीरीज में है। ये वाला 2, क्योंकि इसमें जो करंट जा रहा है वो इसमें भी जाएगा, सेम करंट जा रहा है, इसमें कोई वायर नहीं है। इसका तो मैंने हटा दिया इसको मैंने, अब ये 2.4 ही बन गया।
तो 2.2 और 4 2 मिला के हो गया 4.4। सर्किट अब इस तरह से बन जाएगी ये। हमें सर्किट को छोटा करना आना चाहिए। ये 7 ओम है ये वाला, ये हमारे पास 10 है और मैंने मिला के इसको 4.4 कर लिया। अब तुम्हें फिर दिख रहा होगा कि ये जो 10 है और 4.4 है ये दोनों फिर पैरेलल में है, तो मैं इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा। 10 × 4.4 डिवाइड बाई 10 + 4.4 14.4 हो जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 44/14.4। तो इनका मिला के जो आ गया मेरे पास, फिर ब्लू पेन से लिखूँगा मैं, ये आ गया मेरे पास 14/4 यहाँ पे लिखा हुआ है 44/14.4, जो कि इस 7 के साथ लास्ट वाले के साथ सीरीज में, क्योंकि इनका जब मैं निकालूंगा तो यहाँ से एक सर्किट बनेगी, एक रेजिस्टेंस बनेगा जो कि इसके साथ सीरीज में होगा। तो 7 में ये प्लस करके हम बहुत आराम से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। 4th क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन और भी आसान है। इसमें ये 3, ये 6 और ये 18 हमें तीनों दिख रहे हैं, तीनों में अलग अलग करंट है, बाकी सब सीरीज में। ये 1, 2.2 और 4 ये सीरीज में है, तो मैं इनको लिख लेता हूँ ये सब सीरीज में, इसका पैरेलल। तो पहले इसका पैरेलल निकालता हूँ मैं। 3 के लिए फॉर्मूला होता है 1/r लगाएंगे हम, इस वाले पेन से करते हैं। 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6 प्लस में 1/18। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम 18 आएगा मेरे पास। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1/r के बराबर चल रहा है सारा कुछ। ये तीनों हमारे पास पैरेलल में थे। तो 3 का 18 में 6 आएगा, प्लस में 3 आएगा, प्लस में 1 आएगा, तो 6 और 4 10। तो r की वैल्यू रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं कुछ बच्चे, वो ध्यान रखना है। 18/10 आ गई, जो कि 1.8 ओम होता है। अब ये वाला 1 ओम, ये 2.2 ओम, प्लस में 1.8 ओम और लास्ट वाला 4 ओम। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2.2 हो गया। इन तीनों का मिला के 1.8 आया और 4 सारा सीरीज में है। तो इसका आंसर 4 और 4 8 और 1 9 ओम इसका आंसर आ गया इसका। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सीरीज और पैरेलल का ये वाला क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये और हैं। यहाँ बहुत आराम से हमें दिख रहा है कि ये 18 और ये 6 हमारे पास सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है। तो अगर मैं, और ये 2 और ये 1.5 ये सीरीज में है, तो 2 + 1.5 प्लस में इन दोनों का इक्विवेलेंट, वो भी सीरीज में ही रहेगा इसके साथ। तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका तुम्हें पता है, पैरेलल में 2 के लिए तो बहुत आसान है। 18 × 6/18 + 6 24 हो गया। 6 से ये कटेगा 4 टाइम्स, तो ये 4.5 हो गया ये। तो अगर मैं 4.5 इसमें रखता हूँ तो 4 और 1 5 और 6 to 8 ओम इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। अगले वाले क्वेश्चन को भी तुम खुद कर सकते हो, मैं केवल हिंट दूंगा तुम्हें करने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो 15/3 हो गया। जब सेम रेजिस्टेंस होते कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ये लगाओ। 15/3 इनका हो गया मिला के 5, 15/2 मिला के हो गया 7.5 7.5 और ये 15। तो बेटा लास्ट में 15 7.5 और ये 5, ये तीनों हमारे पास सीरीज में है। तो 15 और 7 22, 15 और 12 27 27.5 इसका आंसर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिजिक्स के 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने कुछ इनसे सीखा होगा। आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी छोटी छोटी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।